पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि जब ये रफ अनस्क्रिप्टेड अनफिल्टर्ड जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें शुरुआत में पहले 2 सेकंड में फंबल मार गया था, जिस चक्कर में वीडियो बंद करनी पड़ी। ये सारा कमाल है हमारे दीक्षित साहब का। ये हमारे SR के आइंस्टाइन, जिनको आपने देखा है SR के की तरह आइंस्टाइन करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भाई SR के साहब आपको कॉपी करते हैं कि नहीं? अरे नहीं भाई ये हो सकता है। हमारे पीछे हमारे साथ जुड़े हैं मुराद साहब। मुराद साहब ये हैं हमारे बहुत प्रिय भतीजे। उनको हमने इस बिना पे बुलाया था कि आपको हम कॉफ़ी पिलाएंगे, तो कॉफ़ी इनके पास है, फ़ोन इनके पास दोबारा चला गया। हमारे पास कॉफ़ी नहीं है, गरीबी गुर्बत में हम जी रहे हैं। एनीवेज, तो आज हम जुड़े हैं दोबारा से डिस्कशन करने के लिए फिज़िक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर अपनी बातें बताएंगे। और पहले बताते हैं और राज भी बताएंगे कि भाई ये SR के कैसे बन गए, ये SR के आइंस्टाइन, जो हमें लगा नहीं था। तो चालू सबसे पहले ये करते हैं कि जनाब ये जो आपको देख रहे हैं हम नाकाम जो लोग हैं, ये NIT कहाँ से आप? कुरुक्षेत्र। NIT कुरुक्षेत्र के हैं और मैं IIT बॉम्बे में PhD कर रहा था। अब क्यों छोड़ दी वो ये जानता है, वो किसी को नहीं बताऊंगा मैं। एनीवेज, NIT के वाला बंदा जिसने BTech की है वहाँ से, वो हमारे साथ जुड़ चुका है। चालू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले डिस्कशन होगा कि भाई आपके SR के आइंस्टाइन का राज क्या है? तो SR के आइंस्टाइन कुछ ऐसे सोच के नहीं बनाया गया था कि SR के आइंस्टाइन बनाना है। बस इतना ही था कि कुछ ब्रीफ हुई थी और फर्स्ट टाइम आइंस्टाइन को मैं प्ले कर रहा था। और मैंने नसरुद्दीन शाह का आइंस्टाइन देखा तो नहीं है, बट यूट्यूब पे थोड़ा बहुत जैसे देखा कि वो कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो कुछ गुस्ताखी करी कि हम कैसे कोशिश कर सकते हैं। तो ये नसरुद्दीन शाह साहब को कॉपी कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे, कोशिश चल रही थी। कोशिश कैसी लगी? अच्छी लगी, बुरी लगी? कोशिश अच्छी थी, मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि बेसिकली बात उतनी थी कि वो रिदम क्या है, किस तरीके से वो आइंस्टाइन की रिदम हो सकती है, क्योंकि देखा तो हमने है नहीं कि किस तरीके से बात करते थे। वो थोड़ी पतली आवाज़ थी और उसकी के इर्द गिर्द कुछ बनाने की कोशिश करी। बाय द वे मैं बताता हूँ हुआ क्या। जब ये साहब ने, जब मैं शूट कर रहा था वाला ग्रीन स्क्रीन के पीछे, और जनाब ने जब पहली बार वो एक्सेंट पकड़ा कि मैंने माना कि इस थ्योरी का इन्वेंशन मैंने, जो भी था, तो उसको करने के बाद मेरा 5 सेकंड का पॉज यही था कि भाई दिख तो अच्छा रहा है, मजा तो है। और मैं सोच रहा था भाई ऐसे क्यों देख रहा है भाई, डायलॉग मैंने कुछ डायलॉग गलत ले लिया क्या, कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। ये आदमी के साथ ना एक इशू है, मैं आपको बताता हूँ। अभी इसने जस्ट एक प्ले किया हेमलेट में हेमलेट बनता है ये, तो उसमें भी एक सिक्का उछालता है ये और टॉस पकड़ता है, तो स्टेज पे भी नहीं पकड़ पाया सिक्का। और जब हम वो शूट कर रहे थे जिसमें सिक्का उछालता है, यार 500 टेक लिए थे मैंने कि भाई सिक्का मार दे। तो ये जनाब आपके साथ क्या इशू क्या है सिक्के का? नहीं, अब मैं बता, उधर तो मैं नहीं पकड़ पा रहा था। इधर क्या था कि शो में डिसाइडेड था कि मैं 2 एक्टर्स में से किसी को पकड़ा देता था कि वो उछालूंगा, वो कैच कर लेते थे, वो उछालूंगा, वो कैच कर देते थे, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी थी। मैंने सोचा कि शो है, मैं खुद कैच करता हूँ, पर मुझे जब वो हाइट पे था मैंने सोचा क्यों कैच करना है, छोड़ देते हैं, मतलब हम क्यों कैच करें। तो वो इस मूवमेंट में इतना कुछ हुआ, वो अपने आप छूट गया। वाह। फिर मैंने ऐसे करके बोला कहाँ है सिक्का, गायब। और हम पहले बता दें, शायद आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, ये कैफ़े में हम जहाँ बैठे हैं, इसके बाहर का म्यूज़िक जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो चुका है, इसकी आवाज़ कम नहीं होगी। हम जहाँ बैठे हैं वो जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन के बगल में ये छोटा सा कैफ़े है, जहाँ पे शोर बहुत होगा। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं अच्छी माइक लेने की, ये मेरे जीवन का सबसे महंगा माइक है जो मैं आप इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद आवाज़ साफ़ आ जाए। इसके बाद तो हंसी मजाक हो गया, अब बात होती है रामानुजन के ऊपर। जब हमने एक रील बनाई थी रामानुजन साहब की, तो रामानुजन जब हम प्ले कर रहे थे उनके बारे में हमने स्टोरी पढ़ी थी। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद है तुझे जो मैं बताई थी कि रामानुजन ने कैसे पुजारी को बता दिया था? वो शेयर करो यार थोड़ा। तो जब हम उस पर बना रहे थे तो इन्होंने बताया कि मंदिर में पुजारी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो रामानुजन ने उनसे कहा कि अब जो ये प्रसाद आप जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस प्रोपोर्शन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड में 5 लोग रह जाएंगे। और पुजारी कहता है ये मैं कब से करता आया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 लोग, और भगा दिया। वही हो गया ना, किसान को खोदना और बाप को आगे। एनीवेज, तो उसमें ऐसे रिस्पांस में यही हुआ कि रामानुजन जो है चले गए और पुजारी ने देखा कि सच में 5 लोग रह गए, तो उस इंसान की कुछ तो थी कनेक्शन, इंट्यूशन बहुत तगड़ा था, बहुत सही कैलकुलेशन होता। जैसे हमने जो बनाई टैक्सी नंबर पे भी, वो कितना बीमारी में उसने टैक्सी नंबर जैसी एक कॉन्सेप्ट दे दिया। मतलब इंट्यूशनल उनका रिस्पॉन्स, वही मैंने रील में भी कोशिश की थी बताने की, यार इंट्यूशनल जो रिस्पॉन्स था उनका। बाय द वे अपने रील को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मिलियन के ऊपर चली गई। थैंक यू आप सबका। ये जो यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं यार, हमें देखो एक बार, हमारा पेज है सूफी ट्रैम करके, हम सबका पेज है वो, जिसपे हम साइंस के साथ एक्टिंग दिखाएं थोड़ी बहुत,
ताकि थोड़ा बदलाव आए शायद ये बॉलीवुड की दुनिया में जिसको लव रोमांस ये सब चल रहा है या फिर गोली बारूद चल रही है हर तरफ, उसके बीच में एक साइंस लेके आते हैं यार। इंटरस्टेलर भी री रिलीज हो गई है और हमारी पसंद ही करते हैं ये सब। इंटरस्टेलर वाली रील पे भी यार विद इन मुझे लगता है 24 घंटे 2 मिलियन व्यूज आए थे। तो यार मज़ा तो बहुत आ रहा है। अब इसके बाद दोबारा से आते हैं यार, जब आइंस्टाइन और बोर के ऊपर हमने कन्वर्सेशन बनाई थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गॉड डजंट प्ले डाइस विद अस, वो कन्वर्सेशन कहाँ से चालू हुई और आइंस्टाइन क्या चीज़ बिलीव करता था और बोर क्या चीज़ बिलीव करता था। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, उसका एक डायलॉग है जो इन्होंने लिखा था, वो क्या कमाल का डायलॉग है। मतलब कमेंट्स में भी हम बहुत एंड तक, क्योंकि बार बार वो रील शेयर होती है, तो आखिरी तक भी लोगों के जहन में वो डायलॉग रह गया था कि रियलिटी रियल होना डिमांड ही नहीं करती। और जब मैंने सुना मैंने कहा वाह यार, ये गजब की लाइन है कि रियलिटी रियल होना डिमांड ही नहीं करती। देखो बॉलीवुड वालों, बहुत अच्छा राइटर डायरेक्टर एक्टर सब बैठे हैं यार, थोड़ा इज्जत दे लो। एनीवेज, तो रियलिटी रियल होना डिमांड नहीं करती, इसको मैं बताता हूँ। आज तक मिसकंसेप्शन ये है कि जब हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा कि तुम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, तो आइंस्टाइन भी आइंस्टाइन ने नहीं बोला था, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उस चीज़ को एक साथ डिफाइन कर सकें, जबकि बात इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। बात यह है कि नेचर ने कह दिया है कि भैया हम एक साथ आपको अपना दोनों चीज़ बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर मोमेंटम और पोजीशन हमने डिफाइन कर दी तो हम पार्टिकल का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर देंगे कि क्या कैसे बिहेव करेगा, कहाँ जाने वाला है। इसी चीज़ के अगेंस्ट एक थ्योरी आती है हाइजेनबर्ग की, जिसको कहते हैं हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या बात है, जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करी तभी म्यूजिक काफ़ी अनसर्टेन काफ़ी अनसर्टेन हुआ। तो हमारे ये नहीं है कि हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई कमी है, बात ये कि नेचर ने कह दिया है कि मैं अपनी रियलिटी, जो नेचर खुद जिसमें बिलीव करती है, नेचर खुद रियल है ही नहीं, उसको जितना तुम डिफाइन करने जाओगे वो आपको अपना एक अलग रूप दिखा देगी, तब जाके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। और बहुत लोग मिसकंसेप्शन में कि भैया शायद हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, इस चक्कर में देख पा रहे हैं। हाँ। और जो कि इसमें आइंस्टाइन और उसमें आइंस्टाइन का ही डायलॉग जो मैंने बोला भी था कि अभी हमारे पास वो कैलकुलेशन नहीं है, अभी हमारे पास वो मैथमेटिक्स नहीं है जो कि हम कर सके। तो जाना तो सब कुछ जा सकता है, और अगर आदमी में जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो, तो जान तो लेगा ही। क्योंकि मैं एक छोटा सा किस्सा इससे पहले बताता हूँ कि जब हम चल ही रहे थे, हमारी एक चर्चा हुई थी, शायद आपको ही किसी ने कहा था कि यार ये जो तुम रील बना रहे हो कब तक बनाओगे, मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट है, आई एग्री, और ये चल रहा है अभी, बहुत अच्छी बात है, लोग पसंद कर रहे हैं, पर ये कब तक चलेगा? एक दिन तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे ना, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलेगा। अभी जैसे उसका कहने का मतलब ये था कि अब लोग डांस की या सिंगिंग की या जो भी जिस प्रकार की कंटेंट है, स्केच कॉमेडी बनाते हैं, दे कैन इनोवेट, दे कैन थिंक कि आज कुछ चल रहा है, आज कुछ मीम वायरल हुआ, उस पर हम कर सकते हैं। बट साइंस कितना करोगे? तो हमने दोनों ने बस हंस के यही था कि भाई अभी साइंस कितना है, तो तुम्हें क्या ही पता कि साइंस कितना है, अभी हमें भी नहीं पता साइंस कितना है। कुल मिला के अभी तक 25 वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पर साइंस की, उसने माशाल्लाह अपने को 5 लाख फॉलोवर दे दिए, तो अभी तो 400 और हैं। 10-12 मिलियन होंगे क्या यार? बताओ, होंगे क्या 10-12 मिलियन? भाई रिक्वेस्ट है कि यार जितने भी हो जाए यार, हम जब नाटक करेंगे ना, प्ले करेंगे, 150 लोग की सिटिंग कैपेसिटी यार, 150 आ जाना बस, ताकि थोड़ा ना खाना आ जाए। इंस्टाग्राम 1 रुपया नहीं दे रहा यार। और ये भी बता ही सकते हो कि कौन कौन से शहर में करें, ये आप ज़रूर बता सकते हो कि ये नाटक आप किस शहर में आके हम करा जाए। जैसे हम तो अब ओपनहाइमर, जैसे हमने जिक्र किया था कि ओपनहाइमर हम बनाने की सोच रहे हैं, अभी काम चल रहा है उस पर, रीडिंग और उसका प्रोसेस शुरू हो रहा है, धीरे धीरे टीम बिल्ड और डायरेक्टर से बात चल रही है, और मई से ऑन फ्लोर हो जाएगा। तो ओपनहाइमर जैसे नाटक, हमने मूवी देखी, हमने भी गुस्ताखी करी कि चलो उस नाटक को करा जाए, काफ़ी बेहतरीन नाटक लिखा भी गया है वो। तो अब उस नाटक को अगर हम टूर कराते हैं तो कितना मतलब किस कैपेसिटी में आप उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि एज एन आर्टिस्ट यही है कि हम कुछ बनाते हैं वो हमारी है, लेकिन पहुंचाना तो आप तक है ना। बिल्कुल, तो आप तक पहुंचेगा और आप ही बताएंगे कि क्या क्या हम बना सकते हैं। यार ओपनहाइमर से मुझे यही चीज़ याद आ रही है, सोच के देख, आइंस्टाइन ने जब दुनिया को बस एक सिंपल सी चीज़ बता दी कि यार हर चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है कुछ भी, सिवाय स्पीड ऑफ लाइट की स्पेस टाइम फैब्रिक पे, उससे जब निकल के आया E=mc², दुनिया ना एटॉमिक बॉम्ब बना दी। देखे, साइंस की ताकत ये है कि अगर उसको इस्तेमाल सही से नहीं किया जाए तो उसका डिस्ट्रक्शन कितना आ सकता है। जो मैंने एक रील में इस्तेमाल भी बुलवाया था कि अगर अंकल बैन होते तो एटॉमिक बॉम्ब को रोक देते कि भाई रुक जाओ,
कि भैया विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें उसके अराउंड हो रही है। खैर अभी बात कर रहे थे रियलिटी पे, तो ये जो चीज़ है ना कि इज रियलिटी रियल, ये तेरा क्या व्यू है कि क्या सच में रियलिटी रियल है कि नहीं? मैं नहीं मानता कि रियल है भाई। रियलिटी, नोबेल प्राइज मिल रखा है बाय द वे एक इंसान को जिन्होंने बोला था कि रियलिटी इज नॉट लोकली रियल। हाँ मतलब मैं भी उसी मत पे कहना चाहूँगा कि रियलिटी रियल है। ये ऐसा है कि हम 100% तो नहीं जान सकते ना कि जो हो रहा है वो एग्जैक्टली रियल है कि नहीं है। तो नेचर ही बोल रहा है कि हम तुम्हें बताएंगे ही नहीं कि हम क्या। हाँ, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम आ ही रहे थे तो आते आते ये था कि इसी रास्ते पे आने का रास्ता सेम है, बट कुछ एक बैरिकेड लग गया, तो उस बैरिकेड से वहीं पे गाड़ी रोकनी पड़ी और फिर आना पड़ा पैदल। तो ये भी एक रियलिटी का पार्ट है। और नेचर जब चाहे खेल सकता है, जब चाहे आप खेल सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, ह्यूमंस ने किया बैरिकेड लगा के, तो ह्यूमन से भी नेचर ने करवाया। तो हम अगर प्रिडिक्ट करने लग जाए, अगर इंसान को सब कुछ पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है, तो मेरे ख्याल से मज़ा भी मर जाता है। मज़ा भी मर जाता है, जीने का मज़ा ही वहीं खत्म हो जाता है। अच्छा, आइंस्टाइन के साथ मैं एक किस्सा बताता हूँ आप लोगों को। हुआ क्या था ना कि उससे मुझे सॉरी मुझे याद आ गया, मोहन राकेश जी ने लिखा है ना, थोड़ा हम कलाकार आदमी नाटक की बात। मोहन राकेश बहुत तगड़े राइटर हैं, हिंदी के प्ले राइट रहे हैं। उनके नाटक होते रहते हैं दिल्ली में, होते रहते थे एक ज़माने में, अभी भी करते ही हैं लोग और पढ़ते तो हैं ही। तो उनकी एक लाइन है कि एक ही जीवन है आपके पास, जीने के लिए और प्रयोग के लिए। तो बस अभी तो प्रयोग चल रहा है। और देखो हमारा इंस्टाग्राम पे प्रयोग हो गया यार, जो भी है। नहीं, आइंस्टाइन की मैं आपसे एक बात बता रहा था कि हुआ क्या कि आइंस्टाइन, देख मैं भूल भी रहा हूँ इस बात कि आइंस्टाइन ने जब अपनी चीज़ें रियलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए थी, तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्वांटम एंटेंगलमेंट का। आइंस्टाइन ने कहा कि कोई भी चीज़ स्पेस टाइम फैब्रिक पर स्पीड ऑफ लाइट से इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन स्पेस टाइम फैब्रिक पे स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती। लेकिन क्वांटम एंटेंगल अगर पार्टिकल होंगे और दो पार्टिकल अगर यूनिवर्स के दूसरे कोने पे भी है, अगर एक को तुम प्रेडिक्ट कर लोगे तो दूसरा तुरंत अपनी इन्फॉर्मेशन बदल देगा। तो आइंस्टाइन ने इसको कह दिया था सम स्पूकी एक्शंस एट डिस्टेंस। बोर से वो तब भी राजी नहीं हो रहा था। उसने बोला कि यार हम शायद देख नहीं पा रहे, लेकिन हम सब कुछ विद एवरी डिटेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आइंस्टाइन भी बहुत तगड़ा, मतलब क्या दिमाग गुजरा जिसने बोला स्पेस टाइम फैब्रिक मुड़ा हुआ है। उसने कैलकुलेशन बताई थी कि अगर दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे को रिवॉल्व करेंगे आसपास, तो हर दिन पर डे शायद 7 मिलीमीटर पास आएंगे। आइंस्टाइन की इक्वेशन ने वो प्रेडिक्ट किया था। एक्सपेरिमेंट हुए अभी जब ऑब्जर्व किया गया हबल टेलीस्कोप से या फिर जेम्स वेब से, तो 7 मिलीमीटर करीब ही आ रहे हैं भाई। उसके प्रेडिक्शन देख, अब देखो वो जिस चीज़ को बिहेव, मतलब मैं लगता है कभी कभी नेचर ऐसा है कि नेचर एक सर्टेन लेवल पर तक प्रिडिक्टेबल है और उसको और एक्सप्लोर करने जाओगे तो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, या फिर नेचर चाह नहीं रहा अपनी रियलिटी सबको बताना। ये इस पर सोच यार कि कुछ तो ऐसा रीज़न हो सकता है कि यार 1950 से पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा वायरल लोग जो थे वो साइंटिस्ट थे। नेचर चाहता था कि अभी मैं अपना रूप दिखाऊंगा। आज देखो, आज वो ज़माना ख़त्म है। आज हम साइंटिस्टों को इज्जत नहीं देते। इससे पूछ लेते हैं, एनआईटी में जब तुम्हारे पीएचडी वाले लोग आते हैं तो एनआईटी में पीएचडीएंस की रिस्पेक्ट कैसी है भाई? पीएचडीएंस की तो छोड़ो, लोग कई बार बीटेक के बाद एमटेक करने से भी इसलिए ही कतराते हैं कि क्या कुछ हम जो रिसर्च करना चाहते हैं वो उतनी वैलिड हो पाएगी या फिर क्या कुछ हो जाएगा। रिसर्च को वो वैल्यू ही नहीं है एक्चुअली। और फिर हम बोलते हैं कि यार हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो सब कुछ जानते हैं। अच्छा, होता क्या है, सबसे बड़ी आयरनी क्या है, हर मजहब हर फिलॉसफी वाले लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने ऑलरेडी सब कुछ जाना हुआ था। अरे भाई, अगर तुम्हारे मजहब या तुम्हारी फिलॉसफी में सब कुछ लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, तो किसी भी मजहब के बंदे को चैलेंज करके मैं ये कह सकता हूँ यार तुम दूसरों की उपलब्धियों को घटाओ मत। तुम लेके आओ किताबों में अपनी स्पिरिचुअल बुक्स में कि भैया देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। आजकल लोग न्यूटन को क्या बोलते हैं कि यार न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण किसी इसने दे दिया, वेद में लिखा था। वेद में लिखा था। कोई इस्लामिक बंदा आके बोलता है, किसी इस्लामिक फिलोसोफर ने कह दिया था, कोई क्रिश्चियन बंदा बोल देता है। सब अपने अपने को वो करते हैं। मैं ये सवाल है कि किस किताब में फॉर्मूला तो न्यूटन ने ही निकाला ना, तो उसकी उपलब्धि को हम डिनाई नहीं कर सकते। और उस एक फॉर्मूला से कितना कुछ सॉल्व हो गया, आगे कितना कुछ हुआ। जी की वैल्यू 9.8 वो है, इतनी एक्यूरेट कोई दे गया। अब बात अलग बात है, हम किताबों में कैलकुलेशन के लिए 10 मान लेते हैं। टाइम को सिंपलीफाई करने भी हो जाता था। नहीं, बात है ना कि हमारी उपलब्धि, हमारी सरजमी की उपलब्धि है फिलॉसफी और साइंस। ध्यान रखना, साइंस और फिलॉसफी एक पॉइंट पे जाके मर्ज ही करेगी। लेकिन तुम ये कहो कि तुम्हारी फिलॉसफी साइंटिफिक टर्म्स में बात कर रही है, वो गलत है। साइंस और फिलॉसफी की उपलब्धियां सेम ही हैं, लेकिन
जरिया अलग है, तरीका अलग है। और ये और मुझे लगता है इंसान की एक फितरत है कि वो सब कुछ जान जाए। और वो जो हम है ना, मतलब आप किसी भी फील्ड में कुछ भी देख लो, हर कोई आदमी सबसे ज़्यादा क्या चाहता है, लोगों को लगता है हमें माशाल्लाह बहुत पैसा मिल जाए, ये हो जाए। नहीं, अंत में सबको ऐसे है कि वो पावर मिल जाए कि मैं हूँ, सर्वोपरि हो जाऊँ, मतलब खुदा के बराबर हो जाऊँ। तो वो पावर के जरिए हम चाहते हैं कि हाँ ये मैंने जान लिया और यही सत्य है। पर उसके परे भी एक और सत्य वहीं से पनपता है। तो ये नेचर ने दिखाया ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, तुम मुझे जान ही नहीं पाओगे। और ये फिलॉसफी, वेद, कुरान या क्रिश्चियनिटी, बाइबल या कोई भी फिलॉसफी उठा लो, वो भी यही बोलती है कि तुम नेचर को या खुदा को जान नहीं पाओगे। बिल्कुल। अब देख, फिलॉसफी और साइंस एक पॉइंट पे आगे मर्ज करिए, अल्टीमेट कंक्लूजन सेम निकला, लेकिन तुम ये कहो कि साइंस की फॉर्मूलाज और साइंस की उपलब्धियों को हम नकारते हैं, ये गलत हो जाता है। तो ये डिस्कशन मेरे हिसाब से अभी और चलना चाहिए या फिर बंद करते हैं? मतलब मुझे इससे एक चीज़ याद आ रही थी, फिर हम बंद भी कर सकते हैं। एक किताब है, मैंने पढ़ी थी, 40 रूल्स ऑफ लव। तो उसमें शम्स ऑफ तबरीज़ की कहानी है, वो कैसे रूमी से मिलते हैं, क्योंकि रूमी उससे पहले जो हमने रूमी देखे हैं, सुने हैं, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, ये उसके बाद उन्होंने लिखा। तो उस तरीके से रूमी नहीं थे। तो उससे पहले भी शम्स के पास सब कुछ था, और किताब की शुरुआत ही अलिफ शफाक ने लिखी है वो किताब। वो ऐसे ही होती है कि शम्स के पास सब कुछ है, लेकिन अब वो उनका भी उस सूफीज़म के भी लेवल्स हैं, तो उनका भी अब यहाँ से जाने का ज़रिया वही होगा, इस दुनिया को छोड़ के, जब ये वो किसी को बता पाएंगे। और वो ऐसे थे कि यार मैं किसको बताऊँ, तो उन्होंने कहा तुम बगदाद जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक बंदा मिलेगा, और वहाँ से उनको रूमी वहाँ नहीं मिलते, पर करते करते वो एक से दूसरी जगह पे पहुँचते हैं, और फिर उनकी रूमी से भेंट होती है, और रूमी को देखते हैं ये इंसान कैसे कर पाएगा, क्योंकि रूमी उस समय रॉयल थे, और ये कैसे क्योंकि रूमी के साथ भी वैसे ही किस्सा था जैसे होता है आजकल कि रूमी आए हैं, आ जाओ भीड़ में सुनने के लिए। तो मारना मत हमें, ठीक है। तो भीड़ में सुनने आ जाते थे, और उसी भीड़ में शम्स भी पहुंचे, और उन्होंने सुना कि ये मेरे ख्याल से नहीं है वो इंसान, पर कहीं ना कहीं क्योंकि उनको भी नेचर ने ऊपर से एक आवाज़ थी कि यही इंसान है आपको जो मिले, और उनके साथ बैठे, और काफ़ी घंटे, मतलब 3 दिन तो जब रूमी और शम्स मिले तो बाहर ही नहीं निकले अपने कमरे से। मतलब इतनी बातें थी उनके पास, इतना कुछ था जिससे रूमी के परिवार पे भी इफेक्ट पड़ा, और अंत में सब कुछ एक कहानी हुई। शम्स को मारने की भी बात हुई, क्योंकि रूमी को बरगला रहे थे, ऐसी बात थी। पर अंत में हमारे पास रूमी है। तो किसी ने अगर कोई जानने की इच्छा थी और किसी को अपने ज्ञान बांटने का मन था, तो ऐसे ही चीज़ें निकलती हैं। मतलब दोनों ही चीज़ों की ज़रूरी है। अब इस वीडियो को मैं ऐसी पॉइंट पे अंत करना चाह रहा हूँ कि ये समझाते हुए कि देखो, सूफीनिज्म एक पॉइंट पे आगे बोलता है अनल हक, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि आई एम द ट्रुथ। वेद पुराण जो हमारे बोलते हैं वो बोलते हैं तत्वमसि, तुम ही वो हो। साइंस बोलती है कि रियलिटी इज नॉट लोकली रियल। साइंस के हिसाब से भी, टेक्निकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से, हमारे सारे पार्टिकल यूनिवर्स का चक्कर लगाते हुए आ रहे हैं हमारे पास। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उनकी यहाँ मिलने की है। कॉफ़ी पी रहे होते, कॉफ़ी तो खैर मेरा ये कैमरामैन पी रहा है, हमारे पास तो पैसा नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हम यहाँ बैठे होने की है। इस चक्कर में हमारे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। साइंस, सूफीनिज्म, वेद, क्रिश्चियनिटी, हर लेवल की, रूमी की फिलॉसफी, सब एक पॉइंट पे मर्ज कर रही है कि तुम रियलिटी को जान नहीं सकते। ये इनका सारे फिलॉसफीज का, सारे पुराणों का, ग्रंथों का, कुरान का, क्रिश्चियनिटी का, सबका कंक्लूजन एक ही निकल रहा है कि तुम अल्टीमेट ट्रुथ को जान नहीं सकते, या फिर तुम ही अल्टीमेट ट्रुथ हो। लेकिन हर एक की उपलब्धि अलग अलग है, उसको हमें मानते हुए, हर एक की स्ट्रेंथ को हमें रिकग्नाइज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज़ माई टेक ऑन दिस। होप आपको ये अच्छी वीडियो लग रही होगी। अभी आइंस्टाइन साहब के साथ हम एक वो बनाने वाले हैं, क्या नाम है, एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हैं, तो जल्दी आने वाली है आइंस्टाइन वर्सेस बोर के ऊपर।